हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टैली के प्रैक्टिकल के बारे में, और आज मैं आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा और टैली का चैलेंज बताऊंगा। मतलब हजारों लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी क्लास में दे दूंगा। अभी सबसे पहले हमने कंपनी में टैली बनाना सीखा, तो उसके लिए हमने टैली स्टार्ट की और यहाँ पर हमारी स्क्रीन आ गई जिसमें हमने वर्क इन एजुकेशन मोड ले लिया था और उसमें सिंगल यूज़र पे जाकर हमने कंपनी क्रिएट कर दी। तो जब आप टैली स्टार्ट करेंगे ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। देन इसके बाद में हमने बात की थी कि भाई हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी सबसे पहले। तो अगर आप कंपनी इन्फो में हैं तो आप कंपनी क्रिएट कर दीजिए। अगर आप कंपनी इन्फो में नहीं है तो आपको ये स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम गलती से गेटवे ऑफ टैली पर हैं या बाय चॉइस हैं तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की ऑल्ट F3 का प्रयोग करते हैं। जो लोग लैपटॉप पर टैली चला रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही होगी कीज़ के लिए, तो उन्हें क्या करना होगा, अपने माउस से लैपटॉप पर शॉर्टकट की को क्लिक करना पड़ेगा या फिर एरो की मदद लेनी पड़ती है। तो शॉर्टकट की आप लेंगे यहाँ पर बटन बार पर क्लिक करके लैपटॉप पर। इसके बाद में आपने देखा कंपनी इन्फो आ गया ऑल्ट F3 करते ही, और आपने कंपनी क्रिएट करनी शुरू कर दी। एक फॉर्म आ गया आपके पास में। अब उस फॉर्म पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और वो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके कंपनी क्रिएट कर दी। आपने अपना नाम लिखा और कंट्रोल A कर दिया, नहीं तो आप पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये किया आपने। अब टैली में जो चैलेंज आने वाला है वो एक चैलेंज है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है बीप साउंड इन टैली। मतलब क्या हो रहा है, जब आप टैली पर काम कर रहे होंगे तो आपको ये दिक्कत आ रही है, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मैं अभी सुना देता हूँ। ये अब आ जाएगा। नो सर। हाँ अब आएगा, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू चल रहा है ना। यस सर। नो सर। देखिए यस सर। कोई साउंड आ रहा है। यस सर। यस सर। और ये जब आप लैपटॉप पर डेस्कटॉप पर स्पीकर लगा करके या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो पूरे मोहल्ले को, पूरे पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि भाई शर्मा जी की एंट्री गलत हो रही है। तो वहाँ पर ना ये इस तरीके से बीप साउंड करता रहेगा, तो ये बड़ा इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तो इस बीप साउंड को हम बंद करना सीखेंगे या ऑन करना सीखेंगे। तो सैकड़ों स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं सर ये प्रॉब्लम जो आती है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। टैली में पहले आप बीप साउंड को बंद कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। गेटवे ऑफ टैली पर आप चले गए और वहां पर आप प्रेस करेंगे F12 जो कि शॉर्टकट की होती है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन की। आप कंपनी कॉन्फ़िगरेशन पर आ गए, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरल। ठीक है, जनरल ऑप्शन पर जाइए आप। जनरल ऑप्शन पर जाने के बाद एक सेकेंड, सॉरी, जनरल ऑप्शन पर आप चले गए और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल साउंड नोटिफिकेशन फॉर अलर्ट्स। अब वो यस पर सेट होगा तभी ये बीप साउंड कर रहा है। आप उसको नो पे करिए और एक्सेप्ट करा दीजिए अपनी स्क्रीन। चलिए मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अभी इस समय आपकी स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, चाहे कंपनी इन्फो आ रहा है। नीचे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन का F12। ठीक है, आप फंक्शन की F12 को प्रेस कर दीजिएगा। मैंने F12 को प्रेस कर दिया। अब जैसे मैं F12 को प्रेस करता हूँ मेरी स्क्रीन बदल जाएगी और ये स्क्रीन कुछ इस तरीके की आ जाएगी, जिस पर पहला ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन का होगा जनरल। आप जनरल का ले लीजिए। जब आप जनरल ले लेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अदर ऑप्शंस में
वो होगा इनेबल नोटिफिकेशन साउंड फॉर नोटिफिकेशन अलर्ट्स। आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस से वापस नो पर सेट कर देंगे। ये रहा, इसको नो करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है आपने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। किसी के साथ ऐसा हुआ था जब आपने पहली बार टैली चलाई हो तो? आप प्रैक्टिकल शायद नहीं कर पाए पिछली क्लास में, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। हम यहाँ देख लेते हैं। अभी तो देखो, अभी मैं जरा अपना साउंड ऑन कर दूं जूम पर। हाँ ऑन है। तो अब देखिए क्या है, अभी साउंड आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, F12 करते हैं, F12 से हम जनरल पर आ गए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, उस नीचे वाले ऑप्शन पर मैं गया। याद रखिएगा नीचे आने के लिए एंटर बटन का इस्तेमाल कीजिएगा, एरो की का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपको परेशानी आएगी आगे भी। टैली में याद रखिएगा आपको एंटर बटन का ही इस्तेमाल करना है, एंटर की का। अब मैंने यहाँ पर लिया इनेबल साउंड नोटिफिकेशन फॉर अलर्ट्स, इसको मैंने यहाँ पर नो कर दिया, एन, एंटर, एंटर, और ये स्क्रीन मेरी एक्सेप्ट हो गई। अब आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा। एक बार फिर चलते हैं, F12 जनरल, और आ जाते हैं अपने कंपनी के नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस को येस पे सेट करते हैं। ये मैंने इसको येस कर दिया, वाई कर दिया, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वाई से वो समझ गया, एंटर, एक्सेप्ट कराया, वापस आ गया साउंड। यस यस सर। ठीक है, तो आपको समझ आया कि अभी हमने क्या समझा? यस सर, बीम साउंड और टैली। हाँ, कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। कोई मुझे बताएगा मैंने कैसे किया, प्रोसेस बताएगा। सबसे पहले क्या करना है? यस सर। जी सर गेटवे ऑफ टैली पे F12 प्रेस करके, जी फिर जनरल पे जाके, जी फिर सबसे नीचे यूज बीप या एनेबल बीप आ रहा है, उसको नो कर देंगे तो बीप भी ऑफ हो जाएगा, और प्रेस कर देंगे तो बीप आएगा। हाँ, तो वहाँ पर इनेबल साउंड नोटिफिकेशन फॉर अलर्ट्स आ रहा होगा, शायद बीप ना लिखा हो तो भी। नहीं सर, सर मेरे पे आ रहा है हाँ। यूज बीप्स ऑफ टैली अलर्ट्स। अलग अलग वर्जन जो है ना, उन वर्जन्स पे इस तरीके से होगा। तो वहाँ बीप दिख रहा है तो क्लियर हो गया, नहीं तो नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू निशांत। तो इस तरीके से हम बीप साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक समस्या ख़त्म हो गई, कंपनी हमने क्रिएट कर ली और बीप साउंड भी बंद कर दिया। अब साथियों क्या है कि आपका मोबाइल, जब भी आप कहीं जाते हैं तो क्या मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाते हैं या घर पे छोड़ के जाते हैं? साथ लेकर सर। अच्छा, अब सर ऐसा, सारी कंपनी से साथ लेगा। ठीक है, आप अगर ग्राउंड फ्लोर पर हैं और आपको छत पर जाना है तो क्या तब भी आप मोबाइल फ़ोन साथ में लेके जाते हैं? सर अगर चार्ज है तो लेके जाते हैं, नहीं है तो चार्जिंग पे नहीं, चार्ज है तो नो सर, देन वी शुड नॉट टेक। सर लेके जाते हैं। लेके जाते हैं, कॉमन, मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते Yes, हैं? sir. इसका रीज़न तो ये होता है, आप यंग एज है तो आपका बॉम्ब, मतलब मोबाइल फ़ोन एक बॉम्ब का काम करेगा। आपके पेरेंट्स के हाथ में लग जाए तो धमाका हो जाएगा घर में, राइट? नहीं सर। मतलब यही है, तभी तो आपने उस पर पैटर्न लॉक लगा रखा है। तो अब क्या है, मोबाइल नहीं में सर। एक प्रॉब्लम ये चीज़ आपके साथ में है कि एक मोबाइल को सिर्फ एक ही व्यक्ति यूज़ कर पाता है, क्योंकि उसमें हम अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा रखते हैं, राइट? मान लो हम कंपनी को सजेस्ट करते हैं कि भाई काम करो कि मेरे मोबाइल पे जब मैं अंगूठा लगाऊं, थंब लगाऊं, तो मेरी पर्सनल फाइलें नज़र आए। मेरा भाई अगर अपना थंब लगाए तो सिर्फ मेरे भाई को मेरे भाई की चीज़ें ही नज़र आए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे घरों में मोबाइल फ़ोन की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी? सर कम बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी, राइट? तो ये एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी, ये बेनिफिट हो जाएगा, कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। अब मेरी वाइफ को फ़ोन करना है, मेरे फ़ोन से कर लेंगी, वो अपना थंब लगाएंगी, तो क्या होगा कि उस पर वॉलपेपर भी उन्हीं का आ रहा होगा,
और फाइल फोल्डर भी उनके आ रहे होंगे, मेरी पर्सनल चीज़ें वो नहीं देख पाएंगे। कंप्यूटर में तो ऐसा होता है, डबल स्पेस। कंप्यूटर में तो यूज़र अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अपने टैली को भी सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। पहले ही काम करने से पहले हम टैली का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको डबल लेयर ट्रिपल लेयर कर रहे हैं, ताकि हमारी टैली से कोई छेड़छाड़ जल्दी ना कर पाए। ठीक है, पता चल रहा है आपकी 6 महीने की मेहनत किसी ने जेलस में आकर के आपकी कंपनी का डेटा ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम हेल्प लेंगे टैली की। अब हम क्या करने वाले हैं, टैली के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में काम करेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलता है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, उस समय, बाद में भी मिलता है जब आप ऑल्टर करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे कंपनी इन्फो के अंदर, फिर आपको लेना पड़ेगा क्रिएट कंपनी, और फिर आप लेंगे उसमें यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। उस ऑप्शन को आपको यस करना है। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखेंगे, राजीव, उनका पासवर्ड बनाएंगे। अब आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, गुड बनाना है, या फिर वीक बनाना है, ये आपकी मर्जी है। एक्सेप्ट करा देंगे। ये देखिए कंपनी का फॉर्म आ गया हमारे पास। इस कंपनी के फॉर्म में राइट साइड पर मैंने, यहाँ पर आप देखेंगे तो पासवर्ड लगा दिया आपके लिए, और ये पासवर्ड मैंने स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है, ये कर दिया। इससे मेरी कंपनी का प्रोटेक्शन हुआ। और अब स्क्रीन पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस पे एक और लेवल का पासवर्ड प्रोटेक्शन आ गया। टैली पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्या किया मैंने कि सबसे पहले अपना Alt F3 किया मैंने, क्रिएट कंपनी पर गया और मैंने कंपनी क्रिएट कर दी। जैसे मैंने यहाँ पर निशांत ट्रेडर्स कर दिया, निशांत ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बनाई। टेलीवॉल्ट पासवर्ड तो एक पासवर्ड है, लेकिन टेलीवॉल्ट का पासवर्ड ये दिखाता है कि आपकी कंपनी कोई देख पाएगा लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, आपकी लिस्ट में कंपनी इस टैली में आपने इस नाम से कंपनी बनाई है नहीं बनाई है। चलो मैं इसको कर देता हूँ। ये पहला लेवल हो गया। ठीक है, ये कह रहा है जी वीक है आपका पासवर्ड। ठीक है, वीक ही रहने दो, कोई बात नहीं। अब वो कहता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। मैंने ठीक है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यस कर देते हैं। कहता है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने एन लिख के छोड़ दिया, पूरा नाम लिख दीजिए, निशांत कर सकते हैं। मैंने निशांत का पासवर्ड डालना शुरू कर दिया। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक बनाना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये स्ट्रॉन्ग से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब पासवर्ड तो डालना पड़ेगा, मुझे याद भी रहना चाहिए। ये मैंने बना दिया, उसको रिपीट कर दीजिए याद रख के। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको टैली कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, लाइसेंस्ड वर्जन वालों को। वो कह रहा है अगर आप अपनी टैली का पासवर्ड भूल गए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कस्टमर केयर पर जाइएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरे एक्सेप्ट आ गया। एंटर एंटर करके चले जाइए या कंट्रोल ए करके चले जाइएगा। एंटर। अभी कहता है जी आप टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल दीजिए, डाल दिया मैंने। नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर मैंने डाल दिया एन, और मैंने उनका पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड मुझे याद है, मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है। ये हो गया जी, अब ये खुल गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है सुपर पावर है एडमिनिस्ट्रेटर, वो है निशांत। सुपर पावर यानी कि निशांत इस टैली की कंपनी में सारे काम कर सकते हैं। वो अपनी कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, उसका लेजर्स बना सकते हैं, वाउचर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, निशांत के ब्रदर के लिए या सिस्टर के लिए दूसरे लेवल का एंट्री पास बना रहे हैं। मतलब एक ऐसी चाबी बना रहे हैं जिससे
जब इनके भाई बहन दरवाज़ा खोलेंगे टैली का तो बहुत सारा सामान गायब हो जाएगा, बैलेंस शीट नज़र ना आए। मेरी कंपनी में, निशांत की कंपनी में कोई ऑपरेटर है जिसका काम है टैली में एंट्री करना सिर्फ। निशांत नहीं चाहते कि वो कंपनी की बैलेंस शीट देख पाए, प्रॉफिट एंड लॉस देख पाए, कस्टमर्स की डिटेल्स देख पाए, ठीक है, या नया कोई लेज़र क्रिएट कर पाए। वो चाहते हैं सिर्फ वो आए और पुराने लेज़र्स की वाउचर एंट्री कर पाएँ, तो इससे निशांत को नुकसान नहीं होगा। अब लेकिन निशांत अगर अपनी चाबी दे देंगे एन वाली तो उसके पास तो सुपर पावर आ जाएगी। तो निशांत को एक दूसरी चाबी बनानी है जिसमें लिमिटेड एक्सेस होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं? यस सर। निशांत के अलावा सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, विवेक, मानसी, जी हाँ, मुस्कान, थैंक यू, अंशुल, माइक म्यूट कर लीजिए, थैंक यू अंशुल, हाँ थैंक यू। तो ये है, ये एक्चुअल में क्या है, ये सब टॉप सीक्रेट्स है जो टैली के लिए कंपनी में आपको जॉब देगा। उसके साथ साथ एक बेनिफिट देगा कि आपको हाई पैकेज भी मिलेगा क्योंकि अब आपको टैली की पूरी नॉलेज है। साथ साथ आप लोग स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस को फिल करते रहिएगा। बहुत सारे हमारे साथी ना अटेंडेंस फिल नहीं करते हैं, वो नाराज़ रहते हैं, तो हमें ना दिक्कत आती है। इसलिए हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, ताकि हम आपके लिए कंप्यूटर्स की व्यवस्था कर पाएँ। तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहिए रोज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने टैली पर। अब टैली पर दूसरा क्या काम करना है कि वो जो चाबी बनानी है लिमिटेड पावर वाली, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में कैसे जाया जाए? सर कंपनी इन्फो में अलर्ट प्लस F3। ऑल्ट F3, थैंक यू, ऑल्ट F3 से चलते हैं। मैं आ गया कंपनी इन्फो के अंदर और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन लेना पड़ेगा जिसका नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। मैं कीबोर्ड से ई प्रेस करके भी उसको एक्सेस कर सकता हूं वहां जाने के लिए, सिक्योरिटी कंट्रोल पर। ठीक है जी, तो ये आपको दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल? यस सर। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल। और अब सिक्योरिटी कंट्रोल में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कहीं पर 2 आ रहे होंगे, कहीं पर 3, जो भी टैली का वर्जन है आपका। आप मुझे पढ़ के बताइए पहला ऑप्शन कौन सा है? यूजर्स एंड पासवर्ड। हाँ। सेकंड टाइप। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी। हाँ, पहला ऑप्शन मैं बोल के भी बता रहा हूँ, जो लोग स्क्रीन से दूर बैठे हैं, यूजर्स एंड पासवर्ड। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं गया कंपनी इन्फो में, वहाँ से मैंने लिया सिक्योरिटी कंट्रोल और उसके बाद में आ गया टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अगर मेरी कंपनी में पासवर्ड नहीं लगा होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम नहीं डाला है तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन कंपनी इन्फो में तब आएगा जब आपने ऑलरेडी सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेट कर रखा होगा। तो यूज़र एंड पासवर्ड में गए। अब यूज़र एंड पासवर्ड में मैंने क्या किया कि इसमें एक यूज़र बनाना शुरू करते हैं। ऑप्शंस लेते हैं डेटा एंट्री का। डेटा एंट्री मेरी स्क्रीन पर इस समय डेटा एंट्री आ रहा है। डेटा एंट्री पर गए और मैंने निशांत के एक भाई का, पड़ोसी का, अकाउंटेंट का नाम ले लिया। फॉर एग्जांपल दिशांत ले लिया मैंने, डी फॉर एग्जांपल। माइंड मत कीजिएगा अगर नाम से परेशानी हो। सो दिशांत ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, डी। अब उसका मैंने पासवर्ड बना दिया। यहाँ पर वीक पासवर्ड रख देता हूँ, बाद में आप करते रहना। मैंने वीक पासवर्ड दे दिया, सिर्फ डेटा एंट्री रखा मैंने स्क्रीन पर, डी रखा और उसका पासवर्ड रख दिया, एक्सेप्ट करा दिया। अब ये चाबी काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए मुझे सर कंपनी चेंज करके दोबारा उस कंपनी को लॉगिन करके। बिल्कुल, मतलब मुझे घर को लॉक करना पड़ेगा बाहर से। उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी से मैं पहले बाहर निकल जाऊँगा, वो लॉक हो गई।
अब दिशांत वाली चाबी से काम करूंगा, है ना। थैंक यू, निशांत ने सही बताया। अब उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो निशांत है। मैं अपना बीप साउंड बंद कर लेता हूँ आगे के लिए भी, क्योंकि मैं जल्दी से हाथ मारता हूँ ना तो ये दिक्कत करता है। ये यस को मैं नो कर देता हूँ, कंट्रोल ए, अब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि निशांत, गौरव, मुस्कान, अंशुल, कोई भी, अब देखिए यहाँ पर सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बैलेंस शीट आ रहा है, P&L अकाउंट आ रहा है, स्टॉक समरी आ रहा है, इवन ये ना लेजर्स भी बना पाएंगे। मैंने आपको लेजर पढ़ाए थे पिछली क्लास में, एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा जो साथी हमारे क्लास में नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेजर बना दिए। मान लो फिक्स्ड असेट्स, मुझे सारे फिक्स असेट्स बनाने हैं, कार अकाउंट, उसके बाद मैंने फर्नीचर बनाया, तो ये दोबारा सिखाऊंगा आपको। उसके बाद में मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट करा दिया, डन। अब मैं Alt F1 से कंपनी को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है जी, कंपनी क्लोज है। सिलेक्ट कंपनी में गया, अब सिलेक्ट कंपनी में मेरी कंपनी जो मैंने सबसे रिसेंट बनाई है वो लास्ट में आती है, डॉटेड वाली, ये याद होगा आपको। टैली वॉल्ट पासवर्ड लगते ही ये वाली कंपनी जो है, इस वाली कंपनी पर हमने अभी अभी काम किया था, निशांत ट्रेडर्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेटेस्ट वाली है। इसका पासवर्ड दिया, अब मैं निशांत से नहीं, इसको दिशांत से ओपन कर रहा हूँ। वीक पासवर्ड डाला मैंने, ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ द यूज़र डी, उसका पासवर्ड एंटर, ये देखिए खुल जाए सिम सिम। ओ, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है क्या आपको? यस सर। क्या बदलाव नज़र आ रहा है? सर पहले अकाउंट इंफॉर्मेशन आ रही थी, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन आ रही थी, बट अब अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर आ रहा है बस। मतलब ये है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं आ रहा। हाँ, अब इसका मतलब ये हो गया कि आप ना लेजर भी क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेजर नहीं क्रिएट कर सकते हो, आप सिर्फ वाउचर की एंट्री कर सकते हो। वाउचर की एंट्री है, मैं वाउचर में गया, अभी वाउचर मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कैश में फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट कर देता हूँ ना, F5 से पेमेंट में चलते हैं। कैश का लेजर बना हुआ था, फर्नीचर का लेजर बना हुआ था, ठीक है, एंट्री हो गई, एक्सेप्ट। अब आपने कहा सर मेरे को टैली अच्छी आती है तो मैं वाउचर में रहते हुए लेजर बना लूँ, ये भी एक सवाल होता है, ठीक है, लेकिन ये सवाल हम आगे कवर करने वाले थे, आज ही करते हैं। वाउचर में रहते हुए लेजर बना लूँ, तो मैंने कहा बना लो भाई, Alt C प्रेस करो, Alt C करके आप लेजर बनाने की कोशिश करो। अब देखोगे Alt C करते ही वो लेजर बनाने की परमिशन आपको दे ही नहीं रहा, नहीं दे रहा है। तो एक वाउचर में रहते हुए लेजर आप बना सकते हैं, लेकिन ये आगे का टॉपिक है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। तो यानी कि दिशांत यहाँ पर सिलेक्टेड वर्क कर पा रहे हैं। चलो कंपनी को बंद कर देते हैं, दूसरी चाबी का इस्तेमाल करते हैं। Alt F1, कंपनी बंद, F1 सेलेक्ट कंपनी, और इसमें लिस्टेड कंपनी में गए और इसका पासवर्ड दिया, टैली वॉल्ट पासवर्ड तो सेम है, निशांत से N मैंने टाइप किया और इनका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाया था, ठीक है जी, एंटर। आ गए हम वापस, और यहाँ पर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि दिशांत नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने के लिए, मुझे उम्मीद है कि मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो भी सकता है, तो आप मुझसे पूछ भी लेना क्वेश्चन कि कैसे हुआ, कोई बात। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर चेंज पासवर्ड का एक बार। चेंज पासवर्ड किसका? टैली का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या एडमिनिस्ट्रेटर का? मतलब टैली वॉल्ट कंपनी का वॉल्ट पासवर्ड का? यस सर, टैली पासवर्ड। ठीक है, हमने पिछली क्लास में इस टॉपिक को कवर किया था। आपको लगता है, निशांत को लगता है कि भाई राजीव को उनका पासवर्ड पता चल गया,
तो वो क्या करेंगे, ऑल्ट F3 में जाएंगे, ऑल्ट F3 से कंपनी इन्फो में आ जाएंगे, और कंपनी इन्फो में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज टेलीवॉल्ट, सिक्योरिटी कंट्रोल के नीचे आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप। एक बार दोबारा ऑल्ट F3, और यहां पर हमने क्या किया कि ऑप्शन चेंज टेलीवॉल्ट का दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर ये आ रहा है, यस सर। बिल्कुल चेंज टेलीवॉल्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। और यहां पर वो कहता है जी आप मुझे किस कंपनी का पासवर्ड चेंज करना है, मैंने कहा निशांत ट्रेडर्स। अच्छा, तो आप ही ओरिजिनल ओनर हो तो अपना पुराना पासवर्ड टाइप कर दो। मैं भाई पुराना पासवर्ड तो ये है मेरा, कह रहे जी नया पासवर्ड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी, पहले 3 डिजिट का था, अब मैंने उसको 6 डिजिट का कर दिया, ठीक है जी। ये इस तरीके से हमने इसका पासवर्ड चेंज किया। अब टैली क्या करेगा, इसके साथ ही एक और नई कंपनी क्रिएट कर देगा। वो कहेगा भाई जब दिशांत को पासवर्ड पता चल गया है तो हो सकता है दिशांत ही कंपनी का पासवर्ड चेंज कर रहा हो, ताकि निशांत भी इसे खोल ना पाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये करेंगे, ठीक है। सो ये हमने 10,004 जो है एक नई कंपनी क्रिएट हो गई। चलिए देख लेते हैं उसको भी। आप देखोगे तो पहले टेलीवॉल्ट पासवर्ड वाली 2 ही कंपनी थी, अब 3 होगी वहां पर। देखिए ये सेकंड वाली जो है ये कंपनी निशांत ट्रेडर्स की पुराने पासवर्ड वाली है, निशांत ट्रेडर्स के नए पासवर्ड वाली है। आज तक की सारी एंट्री दोनों में है। अब आप एक कंपनी को डिलीट कर सकते हो, उसके ऑल्टर में जा करके ऑल्ट डी प्रेस करके, मैंने पिछली क्लास में कवर कराया था, ऑल्टर में जा करके ऑल्ट डी कर सकते हैं। यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है जी। अब इसमें मैंने इसका ऑल्टर लिया और इसको मैंने ऑल्ट डी कर दिया, दिल्ली डिलीट कर दिया, वो कंपनी डिलीट हो गई। नई कंपनी जो मैंने बनाई थी 10,004 पासवर्ड चेंज करके, वो आ रही है, उसका पासवर्ड 6 डिजिट का डाल दिया मैंने, निशांत से ही खोलना है इसको। ठीक है जी, खुल गया। तो दिशांत ना तो अपने नीचे कोई यूजर बना सकते हैं, ना उसकी पावर बढ़ा सकते हैं। मतलब कि निशांत को लगा कि भाई दिशांत जो मेरा पड़ोसी है, अकाउंटेंट है ना, बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ा दूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मनोज सर के साथ काम करता हूं, ठीक है, तो मैं मनोज सर के पास जाता हूं, तो जहां तक आप बैठ सकते हैं मैं उससे ज़्यादा आगे तक बैठ जाता हूं, ठीक है। अब मनोज सर को मेरे को विश्वास है, मनोज सर कहते हैं सर आप ना मेरे कैश काउंटर पे भी बैठ सकते हो फीस रिसीविंग के लिए, ठीक है, लेकिन दूसरे को वो परमिशन नहीं देते हैं। मैं दरवाज़ा खोल के ऑफिस का आराम से बैठ जाता हूँ, चाहे कोई हो चाहे ना हो, मेरे लिए अलाउड है, क्योंकि मैं उनका पुराना साथी हूँ और वो मुझ पर विश्वास करने लग गए, ठीक है। तो अब दिशांत की परमिशन आप बढ़ा सकते हैं, पावर, कि भाई दिशांत को लेजर बनाने की तो परमिशन दे दो ना, बिना लेजर के भाई वो कैसे एंट्री कर पाएगा। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? यस सर। और कोई समझ पाया? यस सर। समझ आया आपको, है ना? यस सर। बिल्कुल। आज आपका एक नया फ्रेंड बना, आप उसको पूरा मोबाइल फ़ोन अनलॉक करके थोड़ा दे दोगे। आपका कोई पुराना फ्रेंड है, उसको आप मोबाइल फ़ोन दे दोगे अनलॉक करके, तो ये एक ट्रस्ट वाली बात होती है। तो कंपनियों में धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पावर बढ़ाते हैं उन लोगों के जो लोग हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो पावर बढ़ाने वाला काम है ना, ये हम अगली क्लास में करें, क्योंकि आज की क्लास में हमने 2-3 एक्साइटिंग चीज़ पढ़ी है, वो ज़्यादा वॉश आउट ना हो जाए हमारे दिमाग से। तो पिछला कोई टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं साथ साथ। कुछ पूछना है आपको पिछला, जैसे निशांत ने क्वेश्चन पूछा था वैसे ही आपके पास? अच्छा, प्रैक्टिकल कितने लोगों ने कर लिया था कंप्यूटर लैपटॉप पर पिछले टॉपिक का? मैंने सर। अच्छा, क्या चैलेंजेस प्रॉब्लम फेस कर रहे थे निशांत, गौरव?
नो सर, आपके साथ करता सर, फिर बाद में एक बार और ट्राई करूँगा। तो पासवर्ड में दिक्कत आई थी तो इसलिए पूछा। विवेक आपके बैकग्राउंड में ना नॉइज़ है, कोई बात नहीं। तो निशांत, मतलब हमने तो आपको सही पढ़ाया, वो थोड़ा माइंड में नहीं होगा शायद, है ना? यस सर। अब वो सर, क्लियर, skip हो गया। हाँ अब क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा। गौरव, कोई प्रॉब्लम आ रही थी? Yes, sir. I don't have any computer or राइट, laptop. तो एक काम कर सकते हैं ना, देखो टैली में जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसको प्रैक्टिस करने में 10 15 20 मिनट का टाइम लगता है। किसी फ्रेंड Yes, से sir. कंप्यूटर शेयर कर लो। सर फ्रेंड के पास भी नहीं किसी के। अच्छा, साइबर कैफे का इस्तेमाल करो 10 रुपए दे करके। आसपास का पता नहीं है, पर मैं नोट कर लेता हूँ। अच्छा, सारी चीजें आप जो कौन जो सी पढ़ाता हूँ। लोकेलिटी में रहते हैं? सर मैं जोरीपुर रहता हूँ। अच्छा, जौहरीपुर में रहते हैं, ठीक है। हम मनु सर से ना बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। थ्योरी भी आप करते रहो, नोट्स बनाते रहिए, मैं प्रैक्टिकल भी तैयारी करूँगा। और किसी साथी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी? विवेक कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है तो शायद वो नहीं कह पा रहे हैं। और बाकी लोग कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया था। कोई बात नहीं, सेम डे प्रैक्टिकल आप कर लोगे ना, अगर आपके पास सिस्टम एक्सेस करने का है, सुविधा है, तो फिर क्या होता है, चैलेंजेस पता चल जाएंगे। जैसे निशांत को प्रॉब्लम हुई, आज की क्लास में हमने कवर कर लिया, ऐसे ही। चलो ठीक है, फिर मैं आज की क्लास ना इतनी रखता हूँ, बाकी हम करेंगे आपकी परसों की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई डाउट होगा उसको नोट कर लेना, मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके सर। ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड, बाय सर। सी यू।